5,000 की कैपिटल लगा के रोज का 500, 1000 या फिर 200 रुपए तो बन ही सकते हैं कम से कम, या फिर 10,000 की कैपिटल में आप लोग हीरो जीरो करेंगे तो 10,000 का 1 लाख तो हो जाएगा। देख ये वाला इन्फ्लुएंसर है, उसने 5 रुपए का कॉल ऑप्शन लिया था और डायरेक्टली वो 500 का हो गया, इसने 100 पे तो एग्जिट कर लिया और इसका इतना ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। और ऐसी बात करके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको इन्फ्लुएंस कर चुके हैं और कोर्स सेल कर चुके हैं और टिप्स के ग्रुप में भी डाल चुके हैं और आपको पता है एट द एंड में क्या हुआ है। मेरी टारगेटेड ऑडियंस अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स है और मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कोई भी वीडियो देख रहे हो कि देखो मैंने इतने पैसे डाल के इतना बनाया, ये है मेरा आईफोन, ये है मेरा KTM, ये बाइक लिया, वो लिया, शेयर मार्केट से मैं दुबई रहने चला गया, ये सब चीजें आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए होती है। फर्स्ट हम लोग समझते हैं स्टूडेंट को हमेशा इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, बट कब से स्टार्ट करनी चाहिए वो कोई नहीं बताता। मैं वो आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स लाइफ में हमको पहले 2 साल यानी कि जैसे आपका स्कूलिंग खत्म करते हो और आप डायरेक्टली कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आप कहीं भी जगह पे इन्फ्लुएंस हो गए होगे कि शेयर मार्केट अच्छी चीज है, ये है, इतना पैसा बनता है। तो उस पीरियड में आपको इमीडिएटली ये सोचना है कि मैं इन्वेस्टिंग कैसे करूं, ना कि ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से होने वाले नुकसान मैं आगे समझाने वाला हूं, लेकिन पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग करने के लिए इन्वेस्टिंग सीखना जरूरी। कैसे सीखेंगे वो वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। तो इन्वेस्टिंग सीखना जरूरी है। तो हमारे पास कौन सा टाइम ऐसा होना चाहिए इन्वेस्टिंग सीखने के लिए जब हमारे असाइनमेंट्स वगैरह और स्टडी रिलेटेड सारी चीज खत्म हो चुकी होती है, पर दिन एक दिन के हिसाब से सब चीजें खत्म हो चुकी है और एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, जो कि हमेशा स्टूडेंट्स के पास एक्स्ट्रा टाइम होता ही है। वो टाइम हमें इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, डिविडेंड क्या होता है, कैटेगरीज क्या होती है, ब्लू चिप शेयर्स क्या है, ये सब चीजें सीखने में ध्यान दो। फिर आप लोग न्यूज पे फोकस करो कि कौन सी न्यूज किस कंपनी की कहाँ पे आ रही है और उसका इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ता है। आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो शेयर ने बहुत अच्छी मूवमेंट दे दी, यानी कि HDFC का बैंक का शेयर 2% से ज्यादा का मूव कर गया। आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत ही बकवास आया, फिर भी उसने 2% की पॉजिटिव मूवमेंट दे दी। और आपने ऐसा भी कभी देखा होगा कि पॉजिटिव रिजल्ट आया, डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, मतलब कि HDFC बैंक 1700 पे था, 1740 पे ओपन हो गया, फिर 12 बजे तक वहां रहा और फिर फटेक करके 1650 तक आ गया, मतलब कि 100 पॉइंट्स नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों होता है वो आपको फाइंड आउट करना है अपनी कॉलेज लाइफ में, यानी कि पहले 2 साल में, जहां तक आप कॉलेज के पहले 2 साल खत्म नहीं कर लेते। क्योंकि अभी आप कंफ्यूज इसीलिए हो क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है। तो पूरा नॉलेज कैसे गेन करें, 0 से 100 तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। चलो अभी मैं आपको पहले समझाता हूँ इन्वेस्टिंग। मैंने आपको ये समझाया कि क्यों जरूरी है करने के लिए, कि आपको सीखने के लिए कितना टाइम होना चाहिए वो मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आगे जाते पैसे तो ट्रेडिंग में भी मिलने वाले हैं, इन्वेस्टिंग में, लेकिन दोनों में से अच्छा पैसा कौन सा, पैसा होता है, लेकिन अच्छा पैसा होगा इन्वेस्टमेंट का। आप वो फीलिंग मार्क किए होगे कि लाइफ में जो पोर्टफोलियो का प्रॉफिट बुक करती हो और इंट्राडे ट्रेड का प्रॉफिट बुक करते हो, दोनों में से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमेशा पोर्टफोलियो के प्रॉफिट बुकिंग का ही होता है। अगर आपने ये चीज फील की है तो नीचे आप कमेंट करके बताइए। अभी मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। आप स्टूडेंट हो, आप आते हो पढ़ाई करने अपने ड्रीम्स के साथ लाइफ में कुछ अच्छी चीजें करने के लिए, लेकिन गड़बड़ वही होती है जब आप स्टूडेंट होके पैसों के पीछे भागने लग जाते हो। पैसों के पीछे इंसान क्यों भागता है, क्योंकि उसको चाहिए अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, और उन सभी चीज के पीछे पड़ने के लिए हमें चाहिए पैसे, और पैसों के लिए करना पड़ता है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्टिंग में आपको चाहिए कैपिटल। वो कैपिटल 5000 लगाओ तो आपको पता है जो एक्टिवली ट्रेड्स करते 75 का एक नोट हो चुका है, और इंटू 100 करोगे तो 7500 ऐसे ही जाएगी। अभी 5000 की आप चीज लेने जाओगे तो वो TM चीज आपको लेनी पड़ेगी, मतलब कि आउट ऑफ द मनी वो चीज ले लो, तो उसमें प्रीमियम डीके होने के कारण आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाते। और कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स कहीं से भी अरेंज करके कम से कम 5000 लगा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो चीज बहुत गलत है, क्योंकि 5000 का जैसे ही लॉस होगा वो स्टूडेंट के लिए 5000 की अमाउंट बहुत बड़ी होती है, और जब वो लेके आता है तब वो यही सोचता है कि 5000 से कम 500 या 200 रुपए का मैं प्रॉफिट कर दूं तो मैं खुश आज का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन भूल वो वही कर रहा है, क्योंकि वो चीज रोज होनी मुश्किल हो जाती है इतने कम कैपिटल में। इसलिए ट्रेडिंग वायरेबल ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कभी भी, समझे। अभी स्टूडेंट्स दूसरी जगह कहाँ पे अटकता, अगर उसके पास अच्छी कैपिटल हो या फिर मतलब कि फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी हो, वो स्टूडेंट्स 50,000 रुपये लेके मार्केट में आ रहा है
तो 50,000 का जब लॉस होगा तो उसका माइंडसेट बिगड़ेगा। दो रास्ते होते हैं, खुद के पास पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से यूज करके पैसे बना लेगा दूसरे दोस्त के, या फिर जिसकी जितनी लिमिट वहां से वो पैसे लाएगा। अगर आप अपने पापा के पास से पैसे ला रहे हो 50,000, तो उसका भी लॉस करोगे तो उस पापा को तो आंसर देना पड़ेगा। मतलब कि आप क्रेडिट कार्ड के पैसे डुबा रहे हो तो बैंक को जवाब देना पड़ेगा, खुद के पैसे डुबा रहे हो तो पापा को जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हो जाओगे पैनिक, और एक गलती इंसान करता है उसे छुपाने के लिए दूसरी गलती हमेशा करता ही है, और दूसरी गलती स्टूडेंट के लिए बहुत भारी साबित होती है, क्योंकि एक बार वो पैनिक हो गया फिर वापस से कहीं से भी पैसा लगाएगा मार्केट में और फिर लॉस करेगा, और तीसरी बार फिर से कहीं से भी जुगाड़ लगा के उधारी करके या कुछ भी करके वो पैसे मार्केट में लेके आएगा। लेकिन अब की बार वो सोचेगा क्या मैं किसी का कोर्स कर लूं, और कोर्स करने से वाले से पहले आप किसी की टिप भी वगैरह ग्रुप में फंस जाते हो, आपके पैसे ज्यादातर टिप्स प्रोवाइडिंग वाले खा जाते हैं। मेरा यहाँ पे कहना यही है कि स्टूडेंट्स एक बार इस दलदल में फंस चुके फिर निकल नहीं सकते, इसलिए ट्रेडिंग बहुत बुरा है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट 3 साल तक सीखो, आपकी कॉलेज लाइफ है तो आपके पास टाइम ही टाइम है, जो पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है तो इंस्टा स्क्रॉल करने से अच्छा किसी भी चीज पे 1 घंटा आप दे सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा कि फर्स्ट 2 साल इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने की जगह 2 साल सीखने पे भी लगाए, और कैसे सीखना वो मैं आगे बताऊं, ठीक है। और तीसरे साल क्या करना, तीसरे साल स्लो एंड स्टडी एग्जीक्यूट करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स होगी, तो सिर्फ जो आप स्टडी कर रहे थे किसी भी स्टॉक्स पे या फिर कोई भी, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का रिजल्ट ही आने वाला है, तो आप 15 दिन पहले ये नोटिस करते हो कि मार्केट ट्रेंड डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट है, वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो हमारे चैनल पे आ ही जाएगा। मार्केट ट्रेंड डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बड़ी मूवमेंट आने वाली है उससे पहले अच्छे जो लोग हैं या फिर HIA DA आप सुन चुके हो बराबर, FI, ये 3 लोग हैं वो पहले से ही एंट्री करके बैठे हुए होते स्टॉक में, तो कहाँ पे वो एंट्री एग्जीक्यूट करनी है वो आप सीख जाओ, वो पैसा आप वहां पे लगा सकते हो रिजल्ट आने से पहले 5-10% वो आप स्लो एंड स्टडी बना सकते हो। कब, जैसे ही कॉलेज के 2 साल आपके खत्म हो गए, तीसरे साल से स्टार्ट करना, वो भी इसलिए ताकि जब आपकी कॉलेज खत्म हो, 3rd ईयर कंप्लीट हो जाए, उस टाइम पे आपके पास खुद का बनाए कुछ पैसा हो सके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2nd ईयर के बाद आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, 2 साल तक सीखना चाहिए। 3rd ईयर में जब आप जॉब कर रहे हो तो तब इन्वेस्टिंग के साथ साथ आप स्मार्ट हो ही चुके हो, आप पैसा बना रहे हो ऑलरेडी, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। ट्रेडिंग की अलग एक वीडियो बना के दूंगा, अभी सिर्फ स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट कैसे सीखना है उसके बारे में बोल रहा हूँ। सो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में स्टूडेंट के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट सीखना जरूरी है, 2 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो पहले 2 साल तक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। कोई चार्ट नहीं करना है, कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न नहीं देखनी है, कोई ब्रेकआउट नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं करना। ये सब चीजें आपको क्या है कि पूरा मसाला बना के दे देते हो और समझ नहीं पाते हो। शेयर मार्केट को बहुत इजी तरीके से समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा उसके ओरिजिन में, और ओरिजिन में भी ऐसा नहीं जाना है कि NSE कब सा किस साल में ओपन हुआ, कितनी कंपनी लिस्टेड है, क्या चल रहा है, ये वो कुछ नहीं करना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए समझना पड़ेगा बिजनेस क्या है, कैसे बिजनेस। हम लोग शार्क टैंक तो देखते ही, कोई भी बिजनेस आ रहा है शार्क के पास, उससे पहले क्या प्लानिंग करके आता है वो हम लोग देखते हैं शार्क टैंक के अंदर। उसी तरह से हमको देखना है कि कोई भी एक कंपनी स्टार्ट हुई है तो कंपनी लिस्टेड होगी, उसके बीच में क्या हुआ, मतलब कि अभी तो हम लोगों के पास वर्ड आ चुका है स्टार्टअप। हम स्टार्टअप करके सभी अभी एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं, कोई भी कुछ नया कर दिया तो स्टार्टअप ऐसा बोल देते हैं। लेकिन स्टार्टअप सक्सेसफुल तभी होता है जब वो IPO तक पहुंचता है, और IPO तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे वर्डिंग्स आपको सीखने पड़ेंगे। इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, डिबेंचर होते हैं और बॉन्ड्स भी होते हैं। ये सब चीजें आप लोग को कोई नहीं बता रहा, तो ये खुद से आपको सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं चलाना, सिर्फ 2 साल तक आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करनी होती है। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको डिमांड सप्लाई इजीली समझ आएगा। अभी मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। आप पुराने वाले हो फिर भी आपको पता नहीं होगा, यानी कि एक्टिव ट्रेडर हो फिर भी पता नहीं होगा कि प्रोफेशनली मैनेज कंपनी का मीनिंग क्या होता है। उसका लाइव एग्जांपल है हमारे दुपिंदर साहब, यानी कि जोमेटो। वो 5% का स्टेक सिर्फ जोमेटो में रखते हैं दुपिंदर, जो कि कंपनी के फाउंडर है। अभी वो प्रमोटर होने के कारण 5% इक्विटी रखते। आप देखने जाओ तो एक चीज बुरी है, क्योंकि आप जो अपना खुद का बिजनेस है उसमें कम इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो,
और बाकी के लोगों का इन्वेस्टमेंट रख के अपनी कंपनी चला रहे हो। अगर कंपनी डूबेगी तो 95% पैसा पब्लिक का और जो दूसरे पैसा इन्वेस्ट करने वाले प्रमोटर्स है उनका डूबेगा। एक तरीके से देखी जाए तो फंडामेंटली चीज ये भी है ना। और एक तरीके से देखी जाए कि वो बायस नहीं होना चाहते और अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पे भी रखना चाहते हैं और अलग अलग एरियाज में वो फोकस कर सके, उनके लिए ये लोग 5% इक्विटी में ये अपनी कंपनी चला रहे हैं। तो दोनों पैरेलल चीजें, तो इसमें से आप डिसीजन कैसे ले पाओगे? तभी ले पाओगे जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। बेस तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप पूरी जर्नी किसी भी कंपनी की 1 by 1 स्टडी करोगे। और हम लोगों को तो क्या है, कल सुबह 500 की नोट कैसे मिले कॉल या पुट बाय करके उसकी जल्दी रहती है। तो वो जल्दी रखोगे तो आप लोग, मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे ही बन जाओगे। आईफोन लेने जाओगे कुएं में डूब जाओगे, केटीएम लेने जाओगे कुएं में डूब जाओगे, समझे। 1 by 1 अपनी स्टडी कंप्लीट करते जाओ। स्टडी कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो समझो। इक्विटी आ जाने के बाद, मतलब कि आईपीओ लॉन्च हो जाने के बाद कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन पे स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट होती है, फंडामेंटल। अभी एक फंडामेंटल शेयर मार्केट में जो शब्द है फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत ही गलत तरीके से समझाया गया है बिगिनर्स को और जो लोग नए हैं उनको। क्योंकि कोई स्टूडेंट लाइफ में आप हो तो कई टेक के फील्ड के होंगे, कोई डेवलपमेंट के फील्ड के होंगे, डेवलपमेंट मतलब के डिप्लोमा, कोई साइंस का फील्ड का होगा, कोई कॉमर्स का, तो सबके लिए एक जैसा नहीं। इसलिए तो मैंने मेरी रील बनाई थी, उसमें बोला था कि सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सेम नहीं होता, सबकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सेम नहीं होती। इसके लिए जो शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है जिससे हर कोई अपने पैसे की प्यास बुझा सकता है, वो मर भी सकता है, समझे। सो आपको फोकस करना है इक्विटी कहाँ से आती है, कहाँ तक मैनेज होती है, डिविडेंड क्या है, कौन कौन सी कंपनी अच्छे डिविडेंड्स देती है, और हर बार 3 महीने का जो उनका क्वार्टर रिजल्ट आता है उस पे कंपनी का शेयर क्या रिएक्ट करता है वो फिजिकली लिख के मेंटेन करो। पर्टिकुलरली ए कैटेगरी बी कैटेगरी के जो शेयर्स होते हैं उनको आप वॉच करो। मिड कैप अभी एक इंडेक्स बन चुका है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स जब मार्केट बेरिश होता है तब ज्यादा पड़ते हैं, क्यों है उसके लिए फंडामेंटल आप सर्च करो कि क्या क्या रीजंस होते हैं। ये सब गूगल से करना, ना कि कोई किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख के करना, क्योंकि मैंने चेक कर चुका है वहां पे इतनी इंफॉर्मेशन है। तो सीएस की जो सीए और सीएस की स्टडी होती है उन स्टडी से रिलेटेड वीडियो वहां पे रखे गए हुए। वहां पे लाइव स्टडी आपको नहीं मिलेगा। लाइव स्टडी के लिए फिजिकली आपको लिख के सब चीजें मेंटेन करनी होती है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो चिंता मत करो, मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ इन सभी चीज पे, और इन सभी चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये थी बात स्टूडेंट्स के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा सीरियलाइज्ड पर्सन और प्रोफेशनल्स के लिए, और उसके बाद एक और अलग से वीडियो आएगा कि बिजनेस में हो तो आपको शेयर मार्केट कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मैंने मना किया है ट्रेडिंग नहीं करना है। सीरियलाइज्ड पर्सन हो तो इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करना है, और ट्रेडिंग जब मार्केट बेरिश हो तो हेज के रूप में हम कैसे यूजफुल कर सकते हैं उस चीज को, अपना पोर्टफोलियो भी बचा सकते हैं और साथ में एक्स्ट्रा मनी भी अर्न कर सकते हैं, वो समझाने वाला। और उसके बाद बिजनेसमैन के लिए 2 वर्टिकल ओपन होते हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी, और वहां पे बहुत सारी बातें अलग अलग है वो मैं शेयर करूंगा। तो मैं सभी कैटेगरी को 1 by 1 अलग अलग उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से सबको अलग अलग स्टडी में प्रोवाइड करने वाला हूँ यहाँ रोहित ट्रेडर की यूट्यूब चैनल में, और सबके प्लेलिस्ट बनेगी। और 1 by 1 बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल पे मैं एक सीरीज पूरी 1 by 1 बनाऊंगा, जहाँ पर आपको समझ आए। जो चीज समझ ना आए वहाँ वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और इन फ्यूचर मेरा वहाँ पे नंबर भी रहेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो।